ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर कई इलाकों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए और पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। 8 मई की सुबह भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को निशाना बनाया। भारतीय हमले में पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की पुष्टि भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट्स को ड्रोन हमलों में भारी नुकसान हुआ है। लाहौर के अलावा गुजरानवाला, रावलपिंडी, चकवाल, बहावलपुर, मियांवाली, कराची, चोर, मियानो और अटक में भी ऐसे ड्रोन हमले हुए हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी माना है कि भारत ने आरोप ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले किए हैं। चौधरी ने आगे बताया है कि एक ड्रोन तो लाहौर के नज़दीक एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर गिरी है। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 4 जवान घायल हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के हमले और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के बारे में सरकार ने भी एक बयान जारी कर जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया, 7 और 8 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के निशाने पर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तर लाई और भुज थे। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से विफल कर दिया गया। इन हमलों का मलबा अब कई जगहों से बरामद किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करता है। पाकिस्तानी हमले को विफल करने के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की। इसके बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया, आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान एयर डिफेंस, रडार और सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। भारत की प्रतिक्रिया भी उसी क्षेत्र में और पाकिस्तान को बराबरी की तीव्रता से दी गई। ऐसी जानकारी मिली है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी जैसे इलाकों में मोटर और भारी तोपखाने से अकारण गोलीबारी की तीव्रता भी बढ़ा दी है। पाकिस्तानी फायरिंग से 16 निर्दोष लोगों की जान गई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। यहाँ भी भारत को पाकिस्तानी मोटर और तोपों की फायरिंग को रोकने के लिए जवाब देना पड़ा। बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के लिए कवच का काम किया। पाकिस्तान के किसी भी ऐसी हिमाकत को रोकने के लिए भारत के पास बॉर्डर पर मुस्तैद ये रक्षा कवच खड़ा है। भारत के पास रूस से आया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 SM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ने भी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी पहले एक्टिवेट कर दिया था और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं, जिसमें हमारा S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज किया, वो आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो इसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो टारगेट एयरफील्ड के लिए डेजिग्नेटेड थी या कोई और टारगेट के लिए थी, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज हो गई हैं और ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान LOC पे पूर्वक फायरिंग कर रहा है, लगातार उल्लंघन हो रहा है उसका, जो सीज फायर है उसका, और कई घटनाएं से देखने को मिली लोगों की। देखिए ये जो अभी सीज फायर तो काफी दिनों से टूट गया है और कुछ दिनों से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है और इसकी अभी इसने अभी तेजी भी पकड़ ली है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से पाकिस्तान घबरा गया है, उसको घबराहट से आ रही है, लेकिन भारत का रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जवाब में पूरा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फायरिंग किया है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है ताकि वो इन हरकतों को रोके। अभी देखते हैं ये भारत का डेटरेंस इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर हमको और किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। सर, ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कई लोकेशंस पे भारत की तरफ से जो टारगेट किया गया एयर डिफेंस रडार, उनकी रडार को एक तरह से नाकाम किया गया।
ये भी सही खबर है। इसकी रिपोर्ट्स आई है, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि जो उनके रेडार इंस्टॉलेशन थे जो भारत ने टारगेट किए, क्योंकि वो रेडार्स वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी खुद की टारगेटिंग के लिए। तो ये रेडार अभी न्यूट्रलाइज, जो भी हमने भारत ने जो इनके ऊपर एक्शन लिया है वो बिल्कुल कामयाब हुआ है और उनके कई जगह पर उनके रेडार्स जो हैं वो हमने बर्बाद कर दिए हैं।